सो गाइस आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें आदत नहीं है कि YouTube के लिए हम लोग ना पहले ही कमेंट्री करें और फिर करें। थोड़ा सा 2-4 मिनट हम पुरानी रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयंस इसके बारे में समझेंगे, देन आइसोटोप्स एंड आइसोमर्स के बारे में समझेंगे, एंड बाय देन द चैप्टर विल बी ओवर, राइट। इट्स अ स्मॉल क्लास एंड स्मॉल क्लास लाइक आज फिनिश करके हमने उठना है। तो सबसे पहले हमें छोटा सा बोला है कि जिसका एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर है 12, उसका वैलेंस क्या होता है 282, राइट। इट इज 282। अगर मैं 7 देता तो उसका क्या बनता? दैट वुड बी 25, राइट। अब हम बात करते हैं, दो चीजें हम सीखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। लास्ट क्लास में हमने 1 to 20 तक नंबर बनाए थे, उससे कुछ बनाए थे, याद है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो थे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे अभी आपने Mg का बनाया था, Mg का एटॉमिक नंबर था 12, राइट। उसका बनाया 282। फिर आपने नाइट्रोजन का बनाया जिसका एटॉमिक नंबर था 725। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। अब आउटरमोस्ट शेल कौन सा इसमें से? बाहर वाला, आखिरी वाला 2, 5, जिसमें अगर के जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तुषार बताएगा। एटॉमिक नंबर 8 है, 8 है तो 2 और 6 तो 6 है। 6 है। कैल्शियम का आप बताएं 20। ओके 20 का 10। ओह माय गॉड, 8 से तो कहीं होते ही नहीं ना, आपने तो ये पढ़ा था भाई साहब। सर 2 कैसे? सर क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फिर n इज द लास्ट शेल। अरे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए ना, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, हम उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन वी टेल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विदाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नो वी कैन नॉट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट? आपने वीडियो देखा? होमवर्क करके देखो, ये भी बच्चे चैप्टर पढ़कर आइए, पूरा वीडियोस अपलोडेड है, तो क्यों नहीं एंजॉय करो। इट इज 2882। क्या हुआ? 2882। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। तो वैलेंस, अब देखो, अब हमने बात की थी कि जितने भी, हमने एक बार फिर एटॉमिक नंबर देखे हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं वैलेंसी क्या होती है। We are talking about वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पता चल गया वैलेंसी क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं। नाउ अब हमने बात की थी सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1। मैं इस तरह से थी, मैं क्या क्या एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा फॉर सेविंग द टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 12 तक के नंबर थे, राइट। अब मैं ना एक और आगे कर देता हूँ, 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 not oh sorry 8 1 2 8। अब यहाँ पे आप बात देखिएगा कि नंबर बढ़ेगा। पहला इसके बाद शेल चेंज हो गया, अगला 28 पे चेंज हो गया और अगला 288। इन गैसेस को एक स्पेशल नेम बोला गया था जो लास्ट क्लास में बताया था। डिड आई टोल्ड यू? नहीं पता? नोबल गैसेस। These are the noble gases which do not react with anyone, which do not react with anyone, right? And all the atoms around it wants to achieve, ये जितने भी एटम्स है ना, ये वाले, ये सब चाहते हैं या तो मैं ये बन जाऊं या मैं ये बन जाऊं, to achieve the, यानी ये जो दोनों है ना, ये शर्मा जी के बच्चे हैं, जो आपकी मम्मी कहती है बेटा शर्मा जी के बच्चे की तरह मार्क्स लाओ, तो ये बच्चे भी चाहते हैं हम भी वैसा बने। How many of you are शर्मा रहे हैं? कोई है जो शर्मा रहा है? हमारी क्लास में कोई शर्मा नहीं है? Oh my God!
हाँ, एक बच्चा है जो छुट्टी पे है, हम ऐसे बोलेंगे, ये कोई नहीं बोलेगा छोड़िए, ठीक है। तो ये अब इनके पास है कि भाई हम कैसे करें। इसके पहले ना एक एग्जांपल समझते हैं। लेट अस गो विद टू एग्जांपल ऑफ टू पीपल। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ केशिका एंड ज्योति। सब लेट्स अज्यूम दे बोथ आर इन द सेम स्कूल, नहीं सेम स्कूल में, हाँ ज्योति एंड केशिका है, ठीक है। तो केशिका घर पे लड़ाई होगी, केशिका की फर्स्ट डे, ये मैंने बताया है कि पैटी वाला नहीं बताया कि केशिका की घर पे लड़ाई हुई सुबह सुबह स्कूल में। तो गुस्से में बच्चे क्या करते हैं, काट दे। किसका है? हाँ बाहर जाकर अपनी मम्मी को फोन करो, काट दे। हाँ ये 8 से मेरे पास है, काटने पे भी बाहर जाके अपने फोन से करो, ओके। तो ये स्कूल में जब लड़ाई हुई थी तो इसका क्या इशू हुआ, जब लड़ाई होती है तो हम क्या करते हैं, गुस्से में लंच नहीं लेके जाते, मैं नहीं लेता, राइट। ये लंच नहीं लेके गई और अपना बड़बड़ाते हुए अपने स्कूल बस पकड़ी और चली। आधे एक घंटे बाद तो गुस्सा खत्म हुआ, गुस्सा खत्म हुआ तो एनर्जी गुस्से में बहुत ज्यादा बेची, क्योंकि जो रिप्लाईज करनी थी मम्मी को तो दे नहीं सकते थे, मम्मी अकेले अकेले दे रहे थे। और एक बोलता मेरे से कोई प्यार नहीं करता, सब छोटे भाई को प्यार करते हैं, उसकी वो जो मर्जी करे कोई कुछ नहीं कहता, मेरे साथ सब पार्शियलिटी करते हैं, राइट। देयर इज अ बिग थिंग लाइक इट, इज इट। और अब इतना सोच सोच के बहुत एनर्जी कंज्यूम इसको भूख लगी, तो ये गई चलो कैंटीन जाती हूँ, कुछ खा कर आती हूँ लंच में। तो इसने देखा पैसे इसके पास 1 रुपये, कोई नहीं अंदर से ट्राई करते हो। तो अंकल के पास गए, अंकल पैटी दो। अंकल को पता था इन बच्चों के कहते थे पैसे हैं, अंकल पैटी कितने की है, 8 रुपए। कितने की पैटी थी, ये वाले 8। कितने हैं अंकल, 1 रुपए। नहीं मिलेगी पैटी, पहले भी तुम्हारे दोस्त ले गए, पैसे नहीं देते। चलिए चुपचाप लो वो पैटी, किसी के यहाँ पे सॉस लगी हुई है, इसके पेट में कीड़, ओह माय गॉड, तो बदतमीजो सॉस ही दे दो थोड़ी सी, मतलब एक माइंडसेट है, क्या करें। बैठी धृति और ये फ्रेंड्स हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या है, थोड़ी सी ईर्ष्या भी है। तो धृति ने इसको दूर से देखा, देख रही है तड़पी सी बैठी है, भूख लग रही होगी इसको, पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहा है, चिढ़ा के तो अंकल पैटी दो, पैसे हैं अंकल, फालतू ना बोलो, आई हैव मनी। मैंने अपनी प्यारी वाली टोन से बात की, ओके। अंकल ने पैटी रखी, जितने पैसे 1 2 3 4 5 6 7 पैटी ले ले। अंकल ने हाथ पकड़ लिया ना, 7 रुपए, आई वांट 8। अंकल 1 रुपए तो नहीं, पैटी दो। दीदी ऐसे, केशिका की सारी भूख मर गई, ठीक है। कोई केशिका ने इसको चिढ़ाया, तो ठीक है, अब केशिका ने इसको चिढ़ा दिया, अब हिसाब बराबर हो गया। तो पैसे तो मैं, तेरे पास चल आ गया, इन्होंने प्लान किया, आ गया। तो पैसे इकट्ठे करने लगे, तभी आकाशवाणी, नहीं ये काम तुम दोनों का न्याय नहीं कर सकते, पैसे एक ही जने को मिलेंगे और वो पैटी खाएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब ये कंफ्यूज कि भाई केशिका के पास 1 रुपए और धृति के पास 7 रुपए, अब पैटी खाएगा कौन, किसको पैसे मिलेंगे, ये बात अब आपके ऊपर पजल है कि कौन देगा, 1 रुपए वाला देगा क्या 7 रुपए वाला देगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं, जिसके पास कम है वो दे सकता है। तो यहाँ पे जिसके 8 बनाने हैं, अब एक सब्सटेंस है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और जिसके में आउटरमोस्ट शेल में 7 है, तो 1 वाला लूज कर सकता है और 7 वाला 7। अच्छा, तो 1 को कितने चाहिए, इस वाले को स्टेबल होने के लिए, मैं ना अब यहाँ पे बता रहा हूँ स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 2 नहीं, ये लूज कर सकते हैं, राइट, ये लूज कर सकते हैं, 1 लूज करेगा, ये 2 लूज करेंगे, ये 3।
अब मैं 4 पे नहीं आता, 5 वाले के साथ देखते हैं। 5 वाला उल्टा आ गया, इसको स्टेबल होने के लिए या तो 5 लूज करेगा या 3 गेन करेगा। या 3 गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे, 5 लूज करेगा तो यहाँ पे आकाशवाणी वाली बात हुई। तो इसके लिए क्या सही रहेगा? इसके लिए 3 गेन करना, इसके लिए इसके लिए तो आप देख रहे हैं। और इसके लिए जो है ना, ये जो 4 है तो दोनों में 4-4 पे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते, वो शेयरिंग करते हैं। ये क्या करते हैं? सो अब वैलेंसी क्या होगी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम कैन लूज और गेन टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे इसने एक लूज किया तो ये क्या हो गया? 2, ये भी 2, ये भी 2, ये वाला 2 8 गेन कर लिया ना, ये वाला 2 8, ये वाला 2 8। देखो ये ऊपर वालों ने ये वाली अचीव की, इन तीनों ने ये वाली अचीव की, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुई। So what is valency? Valency is a number of electrons an atom can lose or gain to achieve inert gas configuration. मैं अभी ना आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। आप याद रखो, जब मैं किसी से हेल्प लेता हूं तो मैं क्या कहता हूं? ओए पेन दे मुझे, भाई प्लीज पेन दे, प्लीज यार आज दे दे, आप जरूरत है, बुक नहीं है। क्या कैसे हम मांगते हैं? फर्स्ट वे सेकंड वे, हम झुक के रहते हैं, आकर के रहते हैं। अच्छा, हम जब किसी की हेल्प करते हैं, चाहे मांगे ना मांगे, कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं। We feel positive side. Whenever we give something, we are on the upper side. We are positive. And whenever we take something, we are negative. अब यानी कि इनमें से पॉजिटिव कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 वाले सारे क्या बनेंगे? पॉजिटिव। और ये वाले 5 6 7 वाले नेगेटिव। How is this? I think this is the best way you can memorize the things, right? अब ये इनकी वैलेंसी हो गई, यानी कि वैलेंसी जो होती है वो क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है, या 2 या 3, और कोई नहीं हो सकती। लेकिन 1 2 3 प्लस भी हो सकती है, माइनस भी। अगर प्लस होगी तो उन्होंने लूज किए, और जिन्होंने, अब जैसे कि मैंने बोला था 11, ये प्लस होगी या -1 होगी? ये लूज कर रहा है, गेन कर रहा है? पॉजिटिव होगी, राइट? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। थोड़ा एक्टिवली स्मार्टली समझ रहे हैं हमें। दिस इज क्लियर टू अस कि पॉजिटिव कैसे हुई कैसे नहीं? सर 4 वाले शेयर करते हैं ना, वो लूज करते हैं ना गेन करते हैं। इसलिए when the number of electrons an atom can lose or gain, the number of electrons an atom can lose or gain to achieve inert gas, an atom can lose or gain to achieve inert gas एक मीडियम ही आया और कोई नहीं आया। हाँ हाँ, टू अचीव इनर्ट गैस ब्रैकेट से नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज इट्स वैलेंसी। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ना हम अभी ये भी देख सकते हैं कौन सा सब्सटेंस मेटल है या नहीं है। मेटल है और नॉन मेटल, जिसके लिख लो। देखो अब मैं बताता हूँ ऑल द एलिमेंट्स जिनके मेटल्स कौन से हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 1 2 और 3, एंड नॉन मेटल्स 4 5 6 7। यानी कि अगर आप देखोगे हम ना मेटल्स को भी नहीं देखेंगे। ये तीनों कौन है? मेटल्स। ये सारे ये क्या है? नोबल गैस। ये कौन है? नोबल गैस और ये मेटल्स। अच्छा, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, फटाफट आप बताओ मेटल और नॉन मेटल। ओनली यू फर्स्ट। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इट इज ए मेटल और नॉन मेटल। कैसे कैसे? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, बताओ क्या है?
और ली फास्ट 2A ऐड करके देख 11 होते हैं 2 8 2 तो बताओ 2 8 1 2 8 1 आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो ये मेटल है ये लूज करेगा गेन करेगा लूज करेगा अब हमने सपोज करो कि सोडियम ने लूज किया राइट Na एटॉमिक नंबर 11 2 8 1 इट इज मेटल राइट आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल है अब ये आयन कैसे बनेगा इसने एक लूज कर अब ना मैं इसका आपको दिखाता हूं प्लस और माइनस का चार्ज कैसे बनेगा सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 ठीक है इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं 2 8 1 चार्ज कितना है नहीं देखो प्लस 11 माइनस टोटल चार्ज क्या हो गया 0 राइट अब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन न्यू इलेक्ट्रॉन्स अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ अगर जब ये लूज करेगा तो इसमें नए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए तो टोटल बताओ 10 राइट चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का 10 प्लस 11 माइनस 10 तो टोटल चार्ज क्या बना प्लस 1 टोटल चार्ज क्या बना तो अब इसका चार्ज क्या है प्लस 1 तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Na अगर जब लूज कर दिया तो Na प्लस 1 और इसको लिखेंगे खाली Na समझ आया अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं मैग्नीशियम का जैसे Mg है उसका है 12 मैं इसमें ये अगले में देखते हैं ना मैग्नीशियम का क्या है 12 प्रोटॉन्स कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो टोटल पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब टोटल चार्ज कितना है प्लस 12 माइनस 12 लेट हिम ही इज नॉट ये दोनों को एक बार देखने दो फिर देखते हैं 0 राइट तो इसका Mg फॉर्मूला रहा अब ये क्या कर सकता है स्टेबल होने के लिए लूज करेगा गेन पहले सोचो कितने कितने 2 तो नए 2 लूज कर दिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10 बेटा ठीक है 2 रह गए 10 चार्ज किया है 10 का इलेक्ट्रॉन्स का माइनस अब मैं ये न्यू चार्ज प्रोटॉन्स तो सेम ही थे टोटल चार्ज क्या हो गया प्लस 12 माइनस 10 समझ आ रहे सो इट विल फॉर्म प्लस 2 अब मैं इसका फॉर्मूले में क्या लिखूंगा Mg ऊपर की साइड 2 प्लस समझ आया अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 तो प्लस 17 माइनस 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो चार्ज क्या हुआ एटम ये एटम है अभी तक कोई ना लूज किया ना गेन चार्ज क्या हुआ 0 तो इसको लिखा Cl माय डियर सर वहाँ पे आपने 2 8 7 जो लिखा है सर पहले दूसरा जो तीसरा चल होता है उसमें पहले 2 आते हैं ना फिर वो दूसरे में ट्रांसफर होता है पहले 2 फिर 8 फिर 7 फिर सर जो उसकी 8 की होती है लेकिन वो पहले 2 लेता है ना नहीं सिर्फ पहला शेल 2 लेता है अगला पूरा 8 भरेगा फिर देखो अभी हमने जो पीछे चार्ट बनाया था देखो यहाँ पे सारे देखो ऐसे कहाँ पहले भरा है सर पहले वाली जो क्लास थी ना उसमें आपने बोलता है इसकी 8 की वो है मतलब शोर्टेज है 18 वाले का वो 18 का 8 होता है कि वो बैक से और 8 भरेगा फिर अगला भरना शुरू हो जाएगा सर एक चीज पूछना है सर जब ये लूज करते हैं तो ये किसे देता है मैं अभी यार अभी ये सोचो लूज करे मैंने अभी इस पे नहीं आया ठीक है वो हम बाद में थोड़ी देर में देखते हैं पहले भाई लूज कर रहा है तो जो ले भी तो रहा है कोई ले रहा होगा जमीन में नहीं फेंकता होगा अभी हम आएंगे उसके ऊपर पहले अभी हम लूज गेन पे समझो तो इसका 0 चार्ज अगर अब ये कितने लूज या गेन कर सकता है पहले मुझे बताओ लूज या गेन कितने कर सकता है सर इट कैन गेन 1 इट कैन गेन 1 राइट श्योर यस तो इट कैन गेन 1 तो नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे व्योम भाई टोटल कितने हैं 18 या 7 की जगह 8 हो जाएगा तो टोटल कितने हुए भाई टोटल हो गए 18 टोटल कितने हो गए 18 तो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के साथ लिखा -18 अब मैंने इसको देखा और इसको देखा टोटल चार्ज क्या बन रहा है
देखो +17 -18 चार्जेस इज -1, तो मैं क्या लिखूंगा Cl माइनस। अब ये जो चार्ज वाले है ना, ये एटम्स नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? अब समझ आया सब? जो सुबह अभी असाइनमेंट देख के बात कर रहे थे एक दो लोग कि ये क्या है क्या नहीं है, क्लियर हुआ? असाइनमेंट कह रहा हूँ, ये आयन जो लिखने तो Mg पहले नंबर आएगा फिर साइन आएगा, Mg पहले नंबर फिर साइन, मैंने जैसे 2+ लिखा है। इट इज नहीं है समझ? क्या आयंस के बारे में समझ आया? इनको कटायंस और अनायंस भी कहते हैं। कटायंस वो होते हैं जो लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वालों को कटायंस कहते हैं, लिख सकते हो, और नेगेटिव चार्ज वालों को अनायंस कहते हैं। अच्छा, किसी का एटॉमिक नंबर 15 है, उसकी वैलेंसी बताओ आप। फिर 2, 8 और 5 वैलेंसी 5 होगी आउटर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी पूछा मैंने। इट इज क्या होगी वैलेंसी? अच्छा 16 है उसकी, श्योर? प्लस या माइनस? प्लस। अच्छा, अब हम बात करते हैं वैलेंसी दो तरह की है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो वो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बनाता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। वो जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो वो कोवैलेंसी बनाता है। अब जैसे आपने बात की, जैसे अभी एक ने पूछा सर एक देखिए किसके, आप एक सॉल्ट है जो घर पे खाते हैं, दैट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, ठीक है? अब सोडियम क्लोराइड में क्या हुआ, सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, राइट? क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 17 एटॉमिक नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये क्या कहते हैं भाई, दोनों सोडियम ऐसा है कि अगर ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं हुआ तो इसमें आग लग जाएगी, बम फट जाएगा। क्लोरीन भी ऐसी है, मतलब क्वाइट रिएक्टिव, हर बात पे भड़क जाते हैं। तो इनको स्टेबल करने के लिए क्या करना है, या तो केरोसिन में डाल दो या किसी से रिएक्ट कर दो। तो सोडियम क्या कहता है भाई, सॉल्ट भाई क्लोरीन तेरे को कितने चाहिए? क्लोरीन कहता है मुझे 1 चाहिए। भाई मुझे 1 देना है। ये कौन हो गए? धृति और केशिका। केशिका के एग्जांपल से तुम ऑफेंड लग रहे थे मुझे। नहीं पक्का ऐसा होगा तो नहीं ना तुम लोगों का? उधारी चलती है तो वापस करते हो तुम लोग? वॉइस तो वापस नहीं करते। ओके, तो अब ये क्या किया इसने, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब सोडियम पूरा कंप्लीट हो गया और ये बन गया प्लस, और क्लोरीन के पास कितने हो गए? 5 6 7 8 और ये माइनस। दोनों के पास चार्ज सेम है तो हम इसको Na नहीं, चार्ज सेम चार्ज है तो हटा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती। सर कैसे सेम चार्ज? बेटा एक के बाद क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जैसे कि आपने कोई एटम देखते हो, यहाँ पे आप एटम देख रहे हो 12 प्लस है 12 माइनस है, तो आप खाली Mg लिखते हो ना, 12 प्लस माइनस तो नहीं लिखते, क्योंकि व्हेन दे आर बोथ इक्वल दे कैंसिल ईच अदर। यहाँ पे आपने +2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे -10 है और +12 है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो 2 ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज लिखना पड़ा। जब इक्वल और ऑपोजिट चार्ज है तो दे आर कैंसिल आउट। समझ कैसे होगा? यार, एक प्लस है एक माइनस है, इक्वल और ऑपोजिट नहीं हुए। दोनों के पास दोनों के पास इंटर चार्ज की बात कर रहा हूँ, एक के पास एक प्लस है, एक के पास एक माइनस, दोनों कैंसिल होकर मैंने न्यूट्रल कर लिख दिया उसमें। अगर एक में 6 और दूसरे में 14 तो क्या? अभी मैं बताता हूँ, ये ना वैसे अभी आपके कोर्स में नहीं है। जैसे कि मैं एक सेकंड, जैसे कि मैं मैग्नीशियम और क्लोरीन का एग्जांपल देता हूँ। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 2। और मैं क्लोरीन को देखता हूँ तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7। अब ये इसको एक देगा नहीं, क्योंकि कहेगा भाई जब तक मेरे पास दोनों नहीं जाएंगे तो मैं तुझे ना देता। मैं क्या दूं?
मैं तू स्टेबल हो जाए, मैं तो कभी बढ़ता रहूंगा, राइट? तो ये की शर्त है। तो क्लोरीन ने कहा भाई, क्लोरीन कहता है भाई मैं हूं क्लोरीन, मैं रहता हूं क्लोरीन की बस्ती में, हम सबको चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन, तो रुक मेरे पास बहुत सारे बिखा दिए, तो फटाफट जाके एक क्लोरीन बुलाता है, भाई एक एटम मिल रहा है, एक और क्लोरीन, क्या हुआ, फटाफट आ गया। अब क्या हुआ, ये इसने इसको दे दिया और ये इसने, अब ये दोनों स्टेबल हो गए, फॉर्मूला क्या बना, MgCl2, और यहाँ पे इसने 2 दिए, ये 2+ और ये माइनस है, लेकिन 2 है तो 2 नेगेटिव हो जाता है, तो वो कैंसिल आउट हो गए। ये हम 10th में देखेंगे, अभी छोड़ दीजिए। एक एटम ने 2 को दिया, ऐसे एक 3 को भी देता है, जिसका एक वाला ये हो जाए और एल्यूमिनियम आ जाए, तो एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन को देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐस समझ आ रही है बात? यस श्योर? तो जिनके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंस 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बनाते हैं। और अगर इनके साथ कोई नॉन मेटल रिएक्ट होता है तो वो भी इलेक्ट्रोवैलेंसी बनाते हैं। लेकिन अगर मेरे को बोला जाए सिंपल N2 नाइट्रोजन 2, यहाँ पे N2 का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन जो है वो आपस में कंबाइन हुई है, नाइट्रोजन जो है आपस में कंबाइन हुई है। तो यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, कोवैलेंसी बना रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं। ये शेयर कैसे कर रहे हैं, नाइट्रोजन ने कहा कि भाई मुझे चाहिए 3, एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, देखो एटॉमिक नंबर है इसका 7, 2 और 5, 3 और 2, राइट? एक और नाइट्रोजन आई, उसने भी कहा मेरे पास भी क्या है, 3 है, 5 है। तो इन्होंने कहा भाई जब तक हमें कोई नहीं मिलता, हम आपस में क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। देखो एक राउंड में भी टोटल 8 आ रहे हैं और दूसरे राउंड में भी 8 आ रहे हैं, और इन्होंने बना दिया तो जो लास्ट के जो बचते हैं उसको नीचे लिखते हैं, देखिए ये नहीं, 2 नाइट्रोजन है ना, 2 नाइट्रोजन मिलके बने तो N2 बने। कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन के साथ बनता है, तो C4 लिखते हैं उसको। वो जो जितने आपस में मिल रहे हैं, तो जो एलिमेंट गेन करेगा वो माइनस में हो जाता है, जो गेन करता है वो माइनस। उधार ले रहे हैं ना आप, ऐसे लॉजिक लो, उधार ले रहे हैं, क्योंकि आपने उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे गेन कर रहा है, मैं एक 16 का एग्जांपल देता हूँ, 16 जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसके प्रोटॉन्स कितने हैं, +16, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, -16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 286, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो न्यू इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 18, -18 +16, इसने गेन किए ना, तो माइनस। सर इसमें गिवन होता है क्या इसका एटॉमिक? एटॉमिक नंबर आपको गिवन होंगे, वैसे मैं आपको बता दूंगा, हाय हेलो हाउ आर यू, ना मंगू आलू से सोना चांदी, उस तरीके से याद कर लेंगे। आई विल गिव यू द चार्ट। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन से कोवैलेंसी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6, तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 2 ये 2 यहाँ पड़े हैं और 4 5 6, और दूसरा भी ऑक्सीजन आया, कहता भाई ये तो देखो 8 हो गए, तो इन्होंने कंबाइन होकर क्या बना दिया, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये टीचर्स ने नहीं एक्सप्लेन करेंगे, जिसके भी यहाँ करा दिया। ये क्लियर हुआ है? तो देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द वैलेंसी व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंसी टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नहीं कर पाते हैं, मेटल्स क्यों नहीं कर पाते, इतनी एनर्जी क्रिएट नहीं होती कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 है वो किसी से 7 ले सकते हो। अगर आपका 1 रुपया है और आपके दोस्त बोले मुझे भूख लगी है तू 7 दे दे, वो क्या पागल है तू, मेरे पास 7 रुपए है, तूने 1 रुपया, ऐसा ही होगा ना लॉजिक, एक सिस्टमैटिक लॉजिक। तो इतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते, तो मेटल्स कभी भी शेयरिंग नहीं करते। लेकिन जो नॉन मेटल्स है जिनके आउटर मोस्ट शेल 4 5 6 7 है, वो आपस में शेयर भी करते हैं। इज इट ओके? जैसे 8 रुपए है, 16 रुपए की पेटी शेयर कर सकते हैं ना। अब एक के पास 2 रुपए और एक के पास 14 रुपए, वो क्या है भाई शेयर कर ले, आते दिखाई देंगे, या तुम बोलो 40 रुपीज वाले तू दे दे, पॉसिबल नहीं है। जो इजी हो जाते हैं वो वही करते हैं।
आपने कुछ पूछ रहे थे, कहीं से आवाज आई थी? सर इलेक्ट्रोवैलेंसी भी एक साथ The number of electrons the number of electrons lost or gained by an atom to achieve the number of electrons lost or gained by an atom to achieve the number. I'm going to give you the whole notes tomorrow. You can go ahead, no need to write it. Just try to understand. एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है, परसों की क्लास में आने से पहले ये सारे वीडियोस एक बार ना पढ़ सुन के आइएगा, कंसेप्ट और अच्छे होते हैं। ठीक है, पूरी क्लास गो थ्रू हो जाती है, एक बार वीडियो की रिकॉर्डिंग से बेनिफिट है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन लूज और गेन टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन शेयर टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज कोवैलेंसी। कल परसों ने कोवैलेंसी बताया था को, अच्छा मैंने आपको दूसरी क्लास में बताया था, ठीक है, इट इज ओके। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, कैन इट टेक प्लेस इन द कोवैलेंसी? सो हृदय, atomic number of aluminium is 13. Can it be covalency or electrovalency? मैं मेरे को लगा क्वेश्चन का आंसर दे रही है, एसी कम कर दो, मैं खुश। तू बता भाई। बेटा वो कोवेलेंसी करेंगे या covalence? देखो, this is the problem you are getting. You are not listening to me. The number of electrons an atom can share to achieve inert gas configuration is known as covalence. So जिसका atomic number 16 है, मैंने 16 बोला था, 13. Can it do the covalency or electrovalency or both? सर देखो अब आप दोनों का रिस्पॉन्स देखो, ठीक है, 1 2 3 4, ध्यान से सुनो, आप लोगों को समझ नहीं आएगा आंसर क्या करना है। मैंने बोला 13 इलेक्ट्रोवैलेंसी करेंगे या कोवैलेंसी, आपने क्या करना है, इस 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। 2 8 3 है, 3 वाला लूज कर सकता है। पहले देखो 3 मेटल है या नॉन मेटल है? जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 है, वो क्या है? मेटल। तो मेटल सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंसी, मेटल सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि 3 वाले से 5 शेयर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेंगे? लेकिन अगर 4 5 6 7 वाले हैं, वो इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कर सकते हैं, वो गेन भी कर सकते हैं, और वो आपस में दूसरे नॉन मेटल के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे दूसरे नॉन मेटल शेयर करने का एग्जांपल है वाटर का ले लो। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? अभी हमने देखा था ना, ऑक्सीजन का 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन और ये आपस में रिएक्ट हुए और इन्होंने, ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गई, लेकिन ये तभी होगी जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो रहा है। अब देखो, और अब आप ये वाला राउंड देखो, गॉट इट? यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों क्या है, नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल्स आपस में क्या बनाते हैं, शेयरिंग भी कर सकते हैं। अगर नॉन मेटल को मेटल नहीं मिल रहा, देखो इनकी मेटल की, नॉन मेटल्स की पहली प्रेफरेंस होती है हमें मेटल मिले। अगर मेटल नहीं मिलता तो ये टेम्परेरी बॉन्डिंग करते हैं किसका, नॉन मेटल। लेकिन जैसे इनको मेटल मिलता है, ये वाली बॉन्डिंग ब्रेक करके वो फिर नया कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है, तो जो इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और जो कोवैलेंसी में कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, वो वीक होते हैं। ये भी हम इस कोर्स में नहीं करेंगे, इनफैक्ट ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? कौन से मतलब आउटर वैलेंसी नंबर, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 है, वो कोवैलेंसी भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंसी भी। अगर मेटल मिल गया उनको, जैसे कि 15 वाला है, यानी कि 2 8 5, राइट? अगर इसको कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया, जैसे एल्यूमिनियम है, वो कह रहा है मेरे पास 3 पड़े हैं बाद, वो इसको लूज कर देगा। यहाँ पे क्या बना, ये इसने इलेक्ट्रोवैलेंसी बना दिया। लेकिन अगर इसको नहीं मिला तो कोई और पकड़ेगा नॉन मेटल, उसके साथ उसके 3 और अपने 3 क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, तो इट विल फॉर्म कोवैलेंसी। कार्बन की कोवैलेंसी क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6।
कोवेलेंसी क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये पहले चेक करो मेटल है या नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या बनाते हैं? कोवेलेंसी बोल दो, है ना। अब मैंने बोला मेटल है तो बोल दो पहले इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैसे नॉन 4 के अलावा अगर 5 6 7 होता आउटर में, आप उसको कोवेलेंसी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्यों? अगर वो लूज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंसी बनाएगा, और अगर गेन कर रहा है तो वो नहीं, शेयरिंग कर रहा है तो। दिस पार्ट इज क्लियर, एंड आई बेट यू गाइस योर टीचर इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच बेटर देन दिस। ये सब किस स्कूल में हो गया ये? वाज इट क्लियर प्रॉपर्ली? ये सब तो ये नहीं बताया, हाँ? शेयरिंग और लूजिंग बताया था। तो अब कंसेप्ट क्लियर है, मतलब अगर आपको कोई चीज आएगी तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी? एवरीबॉडी, should we move to the next part? Yes, sir. Okay, what is the valency of an atom whose atomic number is 9? अब थल्ले रख। इसका हैप्पी बर्थडे बनने वाला है, इसका हैप्पी बर्थडे बनने वाला है विद इन अ डे और टू। ही इज गोइंग टू बी thoroughly red and black. साडा चैलेंज है। Can you please repeat the question? Atomic number 9 है, क्या बोला मैंने? Valency. This is what he is listening in the class. This is what he, इससे अगर डिटेल में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या समझाऊंगा यार, कि ये इसकी कंसंट्रेशन है क्लास के अंदर। सर मैंने वैलेंसी पूछी, उसकी क्या है नंबर ऑफ वैलेंसी? प्लीज, आई नो इट, हाउ whom I need to ask. -1 वैलेंसी -1, टाइम क्यों लगा इतना? गलत बोल रहे हैं आप, बताओ। 7 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 7 अगर वैलेंसी है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? we can use our अरे भाई वैलेंसी होती है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बताओ रिद्धि। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लूज करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन valency is the number of electron an atom can gain or lose, share is known as valency. अगर gain और lose करता है तो electrovalency, share करता है तो covalency। उसकी valency 1 हुई -1 because it can gain 1। 287 99 का हुआ 27। आप वीडियो देखो एक बार पूरा। -1 7 है ना, तो एक लेगा, उधार मांग रहा है तो -1। क्लियर है बात? अच्छा मैं अब हम ना बात करते हैं आइसोटोप्स की। देखिए आइसोटोप्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्गन। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्गन। बर्फ में जब तोप हो तो उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप। हंस रहे हो? हाँ? मैं झूठा हूं? मैं गलत पढ़ाता हूं? क्या है आइसोटोप? फिर राइट, तो कारगिल में जो आर्मी हमारी खड़ी है दैट इज एन आइसोटोप। इज इट ओके? चलो हम इसको कह देते हैं कि ये गलत है। आइसोटोप की स्पेलिंग देखते हैं। ISOTOPES। देखो अब ना एक चीज ध्यान देना, एटम जो एक एटम है सोडियम, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन्स हैं 17, इलेक्ट्रॉन्स हैं 17, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं 18। तो इसका तो मास होता नहीं है, तो इसका टोटल मास कितना हो गया ऐड करके? 35। अच्छा
अच्छा अगर ये चीज डिटेल लिखी है तो इससे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। रिद्धि आप आएंगे थे, आप बताओ। एटॉमिक नंबर इज 17। आपने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर आपको 17 दिखा? नंबर ऑफ राइट, हमने देखा। अब ना क्लोरीन दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता, कहीं और भी क्लोरीन होते हैं जिनमें तो ये भी 17 है, ये 17 है, लेकिन ये 20 है, तो टोटल मास कितना हो गया? अब यहाँ पे आप देखो ये दो है, इसको हम कहते हैं Cl35 और इसको कहते हैं Cl37, राइट। जैसे यूरेनियम होता है U238, U239, इस तरह से अलग। तो यहाँ पे an atom have the same atomic number, atomic number दोनों का सेम आ रहा है, but different mass number are known as isotopes. Atoms have the same atomic number but different are known as isotopes. ऑब्वियस सेम है, हाँ। एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो सेम ही एटम हुआ ना बेटा। एटॉमिक नंबर इज लाइक ए रोल नंबर, जैसा मैंने बताया था, वो दुनिया में आपका किसी से सेम नहीं होगा, इंडिया में। तो ऐसे ही एटम का एटॉमिक नंबर भी, एक एटम जो एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर किसी और से सेम नहीं होगा। तो हम क्या बात करते हैं? एटॉमिक नंबर एक ऐसा एटम, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number, and difference in the mass number is due to the different number of neutrons. Is it okay? अच्छा, इसमें बात आती है कि सर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है? नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? कौन सा एटम कितनी जल्दी रिएक्ट होता है या नहीं, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 है और जिसके आउटरमोस्ट शेल में, यानी एक ने 1 रुपया लूज करना है, दो ने 2 रुपए देने और एक ने 3 रुपए देने। ज्यादा आसान क्या है? यानी एक जिसके पास है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके पास 2 है वो कम रिएक्टिव है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होता है आपका रिएक्टिविटी की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये दो आइसोटोप्स देख रहे हैं तो इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए? क्यों सेम होनी चाहिए? Because they have the same number of electrons. So इसके ऊपर बड़ा common question है कि why does the isotopes have the same number of chemical properties? Isotopes have the, सुनो I'm going to provide the answer. Sorry. Isotopes have the same number of chemical properties because पहला point, chemical properties किस पे depend है? Chemical properties are depends on the number of electrons, and number of electrons in isotopes of same elements are equal, right? So it is okay. जबकि आंखें बंद करके सुनना था सर, ज्यादा जबकि नहीं रहता। क्या निशाना था? आंखें बंद करके मम्मी कहाँ गई? नींद आना राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्यों ऐसे ही घूमने? नहीं, जॉब से रहते कुछ। अच्छा, मम्मी वर्किंग है? अभी स्टार्ट किया। तो वहीं पे रहे हैं? नहीं, अभी आएंगे 2 दिन के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह कुछ। गुड है। This part is clear. Atom. So हमने बताया कि the chemical properties of an atom depends on the number of electrons present in it, and in the isotope the number of atomic number या number of electrons and protons remain same, and there is change in the number of neutrons. So there is no change in the chemical properties. Thus the physical properties are same or different in the isotopes of a same element. Physical properties are different. भाई एक हल्का एक मोटा है, एक 35 ग्राम का, एक 37 ग्राम का है। क्लियर हुआ? थोरो? अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि नया पार्ट वो इजी है। जो लोग बर्फ में मर गए, आइसोमर, आइसोबार्स होता है? अच्छा, हाँ, आइसोमर तो दूसरा होता है, यानी जो पंप्स में जो आइस मिलती है उसको आइसोबार कहते हैं। तो ये स्पेलिंग गलत है गाइस, कीप इट इन माइंड, इट इज राइट। अब आइसोबार से थोड़ा सा लॉजिक समझिए। मेरा रोल नंबर अलग है, क्या तुम्हारे में से किसी का वेट क्लास में किसी और बच्चे के साथ सेम हो सकता है? वेट तो सेम हो सकता है, वो बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, है ना?
तो आइसोबार्स क्या है भाई, देखो किसी के पास है 7 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन 7 है, उसका वेट कितना हो गया 40। अब एक के पास प्रोटॉन्स है 6, न्यूट्रॉन्स है 9, वेट कितना हो गया 4 यार 5 राइट। अब यहाँ पे क्या, इसको ना 6 ले लेते हैं, अब इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है, ये 14 हो गया। नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, समटाइम्स द एटम ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे देखो प्रोटॉन्स अलग है तो एटॉमिक नंबर अलग हो गया, अलग अलग एटम्स है, दे डू नॉट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट कैन हैव द सेम मास। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है नहीं होती? क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। बच्चे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को नेक्स्ट क्लास में थॉरली 1 2 3 थोड़ा सा आप लॉजिक देखना, 4 5 6 7, इससे अच्छी डिटेलिंग यू वोंट गेट। इट इज ओके या तो केमिकल बॉडी से इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे भी। इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टिविटी सीरीज जो रिएक्शंस है वो भाई इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ने लूज किया, गेन किया, शेयर किया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक डब्बे में बंद है लॉकर के अंदर, वो हिल ही नहीं सकते। वो तो न्यूक्लियस में बंद है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो बेचारे वजन बढ़ा के बैठे हैं, वो हमारे पेट की तरह है, तोंद निकाली है उन्होंने। बाकी काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इट इज ओके टू एवरीबॉडी? यस सर। आई होप सबको कंसेप्ट फॉर्मली क्लियर है। यस सर। If you have any query, अच्छा next class में what we are going to do, we are going to take a very small quiz on it. Different kind of one liner. हम ना MCQs पे बाद में जाएंगे, पहले one liner questions पे आएंगे। ये क्या होता है? Please keep it in mind. 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म बनाओ, चार्ट इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय, जैसे एक चार्ट बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ऊपर, उसके लेफ्ट पे डिस्कवर्ड बाय, तीनों के बारे में, मास, एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज, वो सारे आप क्वेश्चन आते हैं जैसा भी इसने पूछा, वो सारे याद हो गए। फिर उसके बाद आप एक छोटा सा उसके नीचे लिखिए कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, उसके बाद डिटेल लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है नहीं, रदरफोर्ड थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड उसके ड्रॉबैक, फिर मील बोर मॉडल ऑफ एन एटम एंड एक आइसोटोप्स की डेफिनेशन और एक आइसोमर्स और एटॉमिक नंबर, और चैप्टर खत्म। एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वो एक छोटी सी क्लास में परसों करेंगे, क्योंकि उसको मैं चाहता हूँ कि पहले ये आइसोमर्स, आइसोटोप्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सारे एक बार क्लियर हो जाए, देन यू आर गोइंग टू। इज इट ओके गाइस? करा दिया खत्म भाई। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, ये हो सकता है कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के मास अलग अलग नंबर, क्या 15 नंबर किस तरीके से बन सकता है? 10 और 5 से बन जाएगा, और है 11 और 4 से बन सकता है, 12 और 3 से बन सकता है, 7 और 8 से बन सकता है, 6 और 9 से बन सकता है। तो हो सकता है किसी एटम के अंदर ऐसा पार्ट हो, किसी का ऐसा, मास नंबर तो सेम आ ही सकता है ना। नहीं, माइनस कैसे करेगा यार? प्लस मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। गंजे, I hope everybody understood it. किसी को कोई डाउट, anybody who wants to ask something from it? ठीक है। So we are finishing the chapter class. Next class में हम लोग थोड़ा सा और पार्ट करेंगे, फिर एक रिवीजन सेट करेंगे, ठीक है। Keep watching us, keep liking us. कर दो यार, हो जाए तो शेयर कर लो। 50,000 व्यूज है, 5,000 व्यूज कब होंगे 1 घंटे में? राइट, I want that.